नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बड़ी खबर भोपाल से है। चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। बीजेपी नेता अजय यादव के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यादवेंद्र यादव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यादवेंद्र सिंह यादव को कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी के कद्दावर नेता देशराज सिंह यादव के बेटे हैं यादवेंद्र यादव। तो ये देखिए, आपको बताएं कि यादवेंद्र यादव आखिर कौन है। बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय देशराज सिंह के बेटे हैं। वर्तमान में प्राप्त है इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा। अजय प्रताप यादव के भाई भी हैं। सिंधिया के विरोध में कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। स्वर्गीय देशराज सिंह मुंगावली विधानसभा के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने के पूरे आसार हैं। अब देखिए, वर्तमान में सिंधिया समर्थक बृजेंद्र यादव भी हैं और मुंगावली से ये विधायक हैं। तो एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बीजेपी के लिए ये एक बेहद ही बड़ा झटका माना जाएगा। 2018 में जो समीकरण देखे गए थे उसके बाद अब अगर इस तरीके के समीकरण निकल कर आते हैं जिसमें बीजेपी के नाराज नेता, नाराज ही कहे जाएंगे क्योंकि भेदभाव का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि जब सिंधिया की एंट्री भाजपा में हुई तो उसके बाद भेदभाव देखा गया, खासतौर पे अशोकनगर में भेदभाव देखा गया और इसी से नाराज होकर यादवेंद्र यादव ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सिंधिया के विरोध में कई बार अपने बयान दे चुके हैं और इसी को लेकर चर्चा में भी बने रहे हैं। यादवेंद्र यादव आखिर है कौन, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वर्तमान में सिंधिया समर्थक बृजेंद्र यादव मुंगावली से विधायक हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय देशराज सिंह के बेटे हैं यादवेंद्र यादव। वर्तमान में इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अजय प्रताप के भाई भी हैं। सिंधिया के विरोध में कई बार बयान दे चुके हैं। स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के सुपुत्र हैं यादवेंद्र यादव। अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, सीधे सीधे सिंधिया समर्थक एक तरफ और नाराज नेता बीजेपी के एक तरफ नजर आ रहे हैं। यादवेंद्र सिंह यादव को कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है और अब बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया, बड़ा झटका बीजेपी को, कद्दावर नेता, नाराज नेता अब भाजपा का हाथ छोड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कद्दावर नेता और बड़े जनाधार वाले नेता ने भाजपा का हाथ छोड़ दिया है और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी की जो है वो परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और सभी ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और ये भी कहा है कि लगातार 2023 के चुनावों में, चुनाव से पहले अब कांग्रेस के लिए बतौर कार्यकर्ता काम करेंगे। लेकिन ये भी जरूर देखना होगा कि चुनावी साल है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की ओर से आने जाने का दौर जो है वो लगा रहता है। शिवांगी, कितना बड़ा जनाधार ये अपने साथ लेकर आते हैं कांग्रेस के पक्ष में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल फिलहाल एक बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं खुश है क्योंकि लगातार कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में तुली हुई थी और ऐसे में एक नेता जब आते हैं और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अपने साथ लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है चुनावी साल में कांग्रेस के लिए फायदे की बात है और बीजेपी के लिए नुकसान की बात है। अब ये जरूर देखना होगा कि कांग्रेस का ये फायदा और बीजेपी का ये जो नुकसान है उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करती है। बिल्कुल प्रिया, बीते साल हमने देखा कि कई सारे नगर निगम का चुनाव हुआ, अन्य चुनाव भी हुआ और उसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक रहा बीजेपी के लिए वो था नेताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी। अब ऐसे में चुनावी साल पे ये नाराजगी सीधे सीधे भाजपा पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, नेताओं की नाराजगी चाहे पार्टी कोई भी हो भारी जरूर पड़ती है और यही वजह है कि जब लगातार जो चुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी के कई नेता नाराज थे। अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। आज यादव जिन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया वो भी लगातार कह रहे हैं कि 3 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो जाए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, अलग अलग माध्यम से वो अपनी बातचीत रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बातचीत नहीं बन पाई। जो उनकी परेशानियां थी, जो उनकी शिकायतें थी वो सुनी नहीं गई। उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया कि शिकायतें सुनी जाए, बातचीत हो पाए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, शिकायतें नहीं सुनी गई और यही वजह है कि अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने
कांग्रेस का हाथ जो है वो थाम लिया है। हालांकि इनकी पार्टी का इतिहास की अगर बात की जाए तो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं इनके पिता, इसके बाद इनके भाई हैं जो कि फिलहाल राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उन्हें बीजेपी से। तो ये जरूर देखना होगा कि अब कितना बड़ा जनाधार ये अपने साथ कांग्रेस के लिए लेकर आते हैं, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, क्योंकि आज तो जब ये शामिल होने पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ कांग्रेस भवन में मौजूद थे। अब ये जरूर देखना होगा कि चुनावी साल में इतनी बड़ी संख्या में अगर कार्यकर्ता इनके साथ है तो और वो कितना बड़ा जनाधार और अपने साथ लेकर आ पाते हैं। झटका जरूर भाजपा को इससे लगा है और बेहद ही बड़ा झटका ये माना जाएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका प्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।